हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशंस का इंट्रोडक्शन देखा था, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें समझी थी कि अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी है तो किस कंडीशन में वो बाइनरी हो सकता है, कम्यूटेटिव हो सकता है, एसोसिएटिव हो सकता है। तो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हमने समझी थी। तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। ऊपर लिंक मिल जाएगी पिछले वीडियो की, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। और जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, सभी की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें हमको बोला जा रहा है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार। मतलब जो हमारा ऑपरेशन है उसको यहाँ पर स्टार से शो किया गया है। गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इन द इवेंट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमको 5 ऑपरेशन दिए हैं और पांचों जो ऑपरेशन है उनको हमको बताना है कि अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसका रीजन हमको देना है कि क्यों नहीं है। क्वेश्चन 1 समझ में आया? क्वेश्चन 1 में जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो ये जो है ये क्या है, एक ऑपरेशन, और हमको ये बताना है कि ये ऑपरेशन बाइनरी होगा कि नहीं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, और अभी स्टार्टिंग में ये जो 2 क्वेश्चन है बिल्कुल मैं आराम से आपको बताऊंगी, बाकी क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम हम इनमें खराब नहीं करेंगे अपना, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया था कि जिस भी सेट के लिए, तो यहाँ जो सेट है वो क्या है, जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, और अगर जेड प्लस लगा हुआ है मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव साइन लगा हुआ है मतलब नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारा ऑपरेशन जो है वो डिफाइन है और हमको बताना है ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं। तो सबसे पहले इसको देखें, तो ये जो है ऑपरेशन जो है ये हमारा किस तरह से डिफाइन होगा, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस। कहने का मतलब ये है कि ये ए और बी जो हैं ये इससे बिलोंग करना चाहिए और इनका जो रिजल्ट है वो भी इसी से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये ऑपरेशन बाइनरी है, नहीं होता है तो ये ऑपरेशन बाइनरी नहीं है, दैट्स इट। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है चेक करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सीधी सी बात है कि अगर ए जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी अगर पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट है a माइनस बी ये भी पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। अगर करता है तो ये बाइनरी है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में ये बाइनरी नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखें आप बीच में लगा हुआ है नेगेटिव साइन, और अगर नेगेटिव साइन है और इन दोनों में से अगर ये नंबर बड़ा हो जाता है तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है, यानी कि अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, वो नेगेटिव इंटीजर होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर मान लीजिए a इक्वल टू हमने एक इंटीजर लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 1। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। दूसरा नंबर जो b है वो हम ले लेते हैं 2, ये भी पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब ये जो रिजल्ट है a माइनस बी, तो इसको करके देख लेते हैं। तो a है 1, b है 2, तो 1 माइनस 2 आप करोगे तो -1 मिलेगा। तो क्या -1 पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हमने रीजन दे दिया कि सिंस a बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, बट a माइनस b डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, सो ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे सो ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, बस। तो कोई भी ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं चेक करने के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि जो 2 एलिमेंट, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, 2 एलिमेंट में हम कोई भी नंबर में हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, हमको ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या है ऑपरेशन। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर देखें ए ऑपरेशन बी, अब ये ऑपरेशन यहाँ पर हमको मिलेगा तो यहाँ तो a माइनस बी है, मतलब ऑपरेशन माइनस है। दोनों को माइनस करने पे हमको एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए हमारा जो ऑपरेशन है वो डिफाइन है। ठीक है, सेकंड करते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा सेट है वो भी फिर से वही पॉजिटिव इंटीजर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा ऑपरेशन है ये किस तरह से डिफाइन होगा, z प्लस क्रॉस z प्लस टू जेड प्लस, इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, अब जो हमारा
ये है ऑपरेशन, ये क्या है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू है ए इंटू बी। तो सीधी सी बात है कि अगर एक कोई पॉजिटिव इंटीजर एक है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही हमको मिलेगा। देखो जरा, ये जो है ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर से। ये जो दूसरा है ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि किसके लिए डिफाइन है, हमारा ऑपरेशन पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब जो इसका रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव इंटीजर से ही बिलोंग करना चाहिए बस। तो ए बी जो है ये भी पॉजिटिव इंटीजर से ही ये भी पॉजिटिव इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। आप एग्जाम्पल आप देख लो कि अगर आपने ए की प्लेस पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ठीक है, कंप्लीट नंबर ले लो, और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि डिफाइन किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए की वैल्यू भी यहीं से लेनी है, बी की वैल्यू भी यहीं से लेनी है। तो ए लेट सपोज हमने 2 ले लिया, बी हमने ले लिया 4, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब जो रिजल्ट है ए बी, तो ए बी कर लो, तो 2 इंटू 4 कर लो, 2 4 8, तो क्या 8 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है, इसलिए ये बाइनरी है। सो ऑपरेशन इज बाइनरी। सेकंड भी हो गया इसका। अब हम करेंगे थर्ड, इसको नोट करना तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट और इनको करते हैं। तो थर्ड में जो ऑपरेशन है वो ऑन आर डिफाइन है, यानी रियल नंबर पर, ठीक है, और जो ऑपरेशन है वो क्या है हमारा, उसका रिजल्ट ए बी स्क्वायर। तो ए भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, बी भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और जो रिजल्ट है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तब ये ऑपरेशन रहेगा बाइनरी, ठीक है। तो अगर ए रियल नंबर से बिलोंग करता है और बी भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो सीधी सी बात है कि ए बी स्क्वायर भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा ही करेगा, मतलब ये बाइनरी है। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझें थोड़ा सा, कि अगर मान लीजिए ए इक्वल टू हमने कोई रियल नंबर लिया, अब रियल नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, देखो √2 भी एक रियल नंबर है, ले लिया हमने। बी की प्लेस पर आप ले लो कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, ठीक है, बी हमने एक नेगेटिव नंबर भी ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा अलग हटके हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अब बात इतनी सी है कि ये जो रिजल्ट है ए बी स्क्वायर, ये भी रियल नंबर होना चाहिए, तो कर लेते हैं। ए कितना है, √2, बी स्क्वायर, बी कितना है, -3, -3 का स्क्वायर कर लो, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा आपका 9√2। तो क्या 9√2 रियल नंबर नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी 2 रियल नंबर को लेते हैं और इसमें पुटअप करते हैं, पहला रियल नंबर और दूसरे रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो जो भी आपको मिलेगा वो एक रियल नंबर ही मिलना है, ठीक है। इसीलिए ये जो हमको ऑपरेशन दिया है, ये ऑपरेशन जो है ये बाइनरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से फोर्थ वाला z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है, मतलब कि a जो है ये भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, b भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और मॉडुलस a माइनस b भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इस कंडीशन में ये बाइनरी होगा, तो बिल्कुल होगा बाइनरी। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें सिर्फ a माइनस बी था, मॉडुलस नहीं लगा था। यहाँ पर ऐसा है कि सॉल्व करने पे अगर कोई नेगेटिव नंबर भी आ जाता है तो बाहर निकलने के बाद तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा, इसीलिए ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब बाइनरी होगा। एग्जाम्पल से आप समझे कि मान लीजिए हमने a की प्लेस पर हमने एक नंबर ले लिया -3, सॉरी पॉजिटिव है ना, a की प्लेस पर हमने 3 ले लिया, b की प्लेस पर हमने 2 ले लिया, तो 3 पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है, तो a इक्वल टू 3 पॉजिटिव नंबर ही लेना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है। 3 ले लिया, b 2 ले लिया। अब हमको क्या बोला गया, मॉडुलस a माइनस बी को सॉल्व करना है, तो a की प्लेस पर हमने लिखा 3, या फिर इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, थोड़ा सा समझ में भी तो आए, ठीक है। a हमने 2 लिया, b 3 लिया, यहाँ पर पुटअप करा तो 2 - 3। अब 2 - 3 को सॉल्व करने पे -1 आएगा, लेकिन क्योंकि मॉडुलस लगा है तो ये प्लस का ही बनाएगा, जो कि है एक पॉजिटिव इंटीजर। तो मॉडुलस लगने के कारण ये हो गया आपका बाइनरी ऑपरेशन। अगर मॉडुलस नहीं लगा होता तो ये बाइनरी नहीं होता, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, ठीक है। तो इसीलिए ये भी बाइनरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमको ये बोला गया है ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स a ऑपरेशन b इक्वल टू a। तो सीधी सी बात है कि भाई a अगर पॉजिटिव इंटीजर है, b अगर पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो रिजल्ट है, अब रिजल्ट तो खुद ही a है, रिजल्ट तो खुद ही a है, तो वो तो पॉजिटिव इंटीजर होना ही होना है,
कुछ समझ में आई बात? देखो, ए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इस कंडीशन के लिए, क्योंकि ऑन पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये डिफाइन है ऑपरेशन। अगर ये फुलफिल हो जाता है तो जो है आपका जो ऑपरेशन है ये बाइनरी हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने पे हमको वापस से ए मिल जाएगा? तो ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। देखो, अगर मान लीजिए ये ऑपरेशन की बात करें तो आप सोचेंगे कि अगर हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि बी आपका 1 रहे, ए 2 रहे उस कंडीशन में, ठीक है। देखें जरा, जैसे हमने ए लिया कितना 2, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी हमने कितना लिया 1, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अब इनमें ऑपरेशन तो हमको ऑपरेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पे हमको बस ये बोला गया है कि ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी है या नहीं, ये बताइए आप। तो इसको बताने के लिए एक सिंपल सा फंडा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये है, ये भी यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ये भी यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, और जो रिजल्ट है, अब ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, क्या ऑपरेशन लग के आ रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, तो ये जो है ये भी इससे बिलोंग करना चाहिए। तो भाई जब यहाँ स्टार्टिंग में ये इससे बिलोंग करा तो ये जो रिजल्ट है ये तो बिलोंग करना ही करना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, तो ये भी आपका बाइनरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बोला जा रहा है फॉर ईच ऑपरेशन डिटरमाइन वेदर ऑपरेशन इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 6 ऑपरेशन हमको दिए हैं, और इन सभी में हमको ये देखना है कि ऑपरेशन बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। तो ये तीनों चीजें चेक करनी है, दैट्स इट। तो बाइनरी आपको पता है कैसे चेक करना है, ठीक है। जिस भी सेट के लिए ऑपरेशन डिफाइन है उस सेट से आपका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, और जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। करता है तो बाइनरी है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो पहला है ऑन जेड ए माइनस बी। ऑन जेड ए माइनस बी, तो ऑन जेड का मतलब जेड क्रॉस जेड टू जेड हमारा ऑपरेशन डिफाइन होगा, सीधी सी बात है। अब हमको ये देखना है कि ये बाइनरी है या नहीं, कम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। तो अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हम चेक करेंगे बाइनरी के लिए, ठीक है, बाइनरी है या नहीं। तो सीधी सी बात है कि अगर ए, अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जेड पे प्लस नहीं लगा है, जेड मतलब सारे के सारे इंटीजर, फिर ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई बंदिश नहीं है कि भाई पॉजिटिव ही चाहिए या नेगेटिव ही चाहिए, सिर्फ इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव नहीं। तो ए अगर एक इंटीजर है, बी भी अगर एक इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए माइनस बी एक इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर भी आ जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों आते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में जिस सेट के लिए ऑपरेशन डिफाइन था वो था पॉजिटिव इंटीजर, बट यहाँ पर क्या है इंटीजर, तो इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। अगर आपको लगता है तो उसको एक एग्जांपल से यहाँ पर साइड में मैं समझा देती हूँ कि लेट सपोज ए इक्वल टू, मैंने एक इंटीजर ले लिया, -1 ले लिया, क्योंकि ये भी तो एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। इसके बाद बी हमने एक नंबर ले लिया 2, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। इसके बाद हमको करना है ए माइनस बी, तो आप कर लो, ए कितना है -1, बी कितना है 2, कितना आ गया -3, तो ये एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा? सिंपल है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर, सिंपल था बिल्कुल, है ना। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से हमको चेक करना है। अब हम चलते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के लिए जरूरी ये है कि अगर ए स्टार बी है तो बी स्टार ए होना चाहिए, तब ये कम्यूटेटिव है। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो रिलेशन हमको दिया है, आई मीन जो ऑपरेशन दिया है वो क्या है, ए स्टार बी दिया है ए माइनस बी, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो क्या ये इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर बीच में एक बार प्लस लगा होता, मल्टीप्लाई लगा होता तो ये चीज चल जाती, बट माइनस में ये चीज नहीं चलेगी,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर हमने a-1 और b-2 लिया है तो आप a-b करेंगे तो कितना आ रहा था, a-b तो -3 आ रहा था, और b-a करेंगे तो b कितना है 2 -1 तो ये प्लस का 3, b-a करेंगे b कितना है 2 माइनस, और माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 3 इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इसलिए ये जो है तो यहां पर मैं लिख देती हूं, सो ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक, अब एसोसिएटिव देखते हैं। तो भाई एसोसिएटिव जो है वो आपको ध्यान से चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो एसोसिएटिव के लिए क्या जरूरी है, a स्टार b स्टार c इक्वल होना चाहिए a स्टार b स्टार c। ठीक, तो देखते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले a स्टार b, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट पे सबसे पहले ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो 2 एलिमेंट का जो ऑपरेशन है वो ये है, पहला एलिमेंट, ठीक है, बीच में माइनस, और फिर दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट a है, दूसरा एलिमेंट b है, दोनों में माइनस लगा दो। ठीक है, और ये स्टार c एज इट इज। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें ये पूरा एक एलिमेंट बन गया हमारे लिए, और ये दूसरा एलिमेंट। अब आपको यही चीज ध्यान से समझनी है, ऑपरेशन लगा है यहाँ, ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट, यही तो ऑपरेशन है हमारा, पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट, a स्टार b। इस कंडीशन में ये पहला एलिमेंट स्टार दूसरा एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट। ठीक, देखते हैं, अब इधर सॉल्व करते हैं। तो a स्टार आप रहने दो, पहले ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करेंगे, तो b स्टार c का मतलब क्या हो जाएगा, b माइनस c। क्लियर, ठीक है, अब ब्रैकेट है, अब a स्टार b, अब ये पूरा b बन गया, तो a माइनस b माइनस c, यानी a माइनस ये पूरा हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी, और ये है a माइनस बी माइनस सी। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये एसोसिएटिव नहीं होगा। और आप चाहें तो एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि a1 b2 c हम 3 ले लेते हैं, a हमने 1 लिया, b 2 लिया, c 3 लिया। ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझा रही हूँ उसको। तो a स्टार b, तो a और b में ऑपरेशन लगा दो आप, 1 माइनस 2, ठीक है, स्टार c कितना है 3, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, स्टार में माइनस, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, कितना हो जाएगा -4। अब a स्टार b स्टार c लगाते हैं, तो a है 1, ठीक है, स्टार, और b स्टार c मतलब कि 2 माइनस 3। ठीक है, फिर इसके बाद 1 स्टार 2 माइनस 3 मतलब कि -1, इनके बीच में आप कर लो तो 1 माइनस, और ये माइनस का 1 मतलब कि 2। तो क्या ये इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बस इतनी सी ही चीज़ थी। तो हो सकता है यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल में इधर उधर कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से करिए, आप खुद देख लीजिए, ये और ये इक्वल नहीं है, इसीलिए जो ऑपरेशन है इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो अगर सॉल्व करने को तो एक लाइन में भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बात वही है कि अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो किस तरह से आप शो कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो बाइनरी है, कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, सारे के सारे रीजन के साथ हमने बता दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो गया, अब हम देखेंगे सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लिया है। अब यहाँ पर जो सेट है वो है क्यू, क्यू का मतलब रैशनल नंबर। तो अगर आपको लग रहा है कहीं नोट करना है तो आप कर लीजिए, जो z होता है वो इंटीजर को शो करता है, q रैशनल नंबर को, r रियल नंबर को। अगर इसमें माइनस या प्लस लगता है तो वही नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कैपिटल N नेचुरल नंबर, कैपिटल W होल नंबर। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो q मतलब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आपको पता ही है, बताने की तो जरूरत है नहीं, 12th क्लास में अब तो। सो अब यहाँ पर ये है हमारा ऑपरेशन a स्टार b इक्वल टू ab प्लस 1। तो अब हमको ये बताना है कि अगर a रैशनल नंबर है, b भी एक रैशनल नंबर है, तो ab प्लस 1 भी एक रैशनल नंबर होगा, तो ये बाइनरी होगा। ठीक है,
ए हमारा बिलोंग कर रहा है एक रैशनल नंबर को, बी भी एक रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो हाँ ए बी प्लस 1 भी रैशनल नंबर को ही बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने एक नंबर ए लिया जो कि रैशनल नंबर है, ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 3/4 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 1/3 या फिर 2/3, जो चाहे ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बस रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ए जो है ये 3/4 है, ये रैशनल नंबर है, बी 2/3 ये भी रैशनल नंबर है। अब बात इतनी सी है कि ए बी प्लस 1 भी एक रैशनल नंबर आना चाहिए, तो करके देख लेते हैं। ए बी प्लस 1, इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटू बी, तो 3/4 इंटू 2/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जार 4, तो ये आ गया 1/2 प्लस 1 मतलब कि 3/2। तो क्या 3/2 रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। समझ में आई बात? तो ये एग्जाम्पल जो है, आप चाहें तो एग्जाम्पल से भी ये चीज़ शो कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें इसलिए बताते चल रही हूँ ताकि यहीं के यहीं सारी चीज़ें क्लियर होते चले जाएं। ठीक है, तो इसलिए ये बाइनरी हो गया, तो आपको लिखना है कि ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, अब आते हैं कम्यूटेटिव पे। तो सीधी सी बात है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए अगर होता है तो ये बाइनरी है। तो करके देखते हैं, ए स्टार बी के लिए क्या है, ए बी प्लस 1 ए बी इक्वल टू, अब बी स्टार ए में बी ए प्लस 1, तो ए बी प्लस 1 और बी ए प्लस 1 इक्वल नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे भाई, ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो ये जो है ये कम्यूटेटिव भी हो गया और बाइनरी तो है ही। ठीक है, अब एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए क्या ज़रूरी है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अगर ये होता है तो ये एसोसिएटिव है। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी के लिए। तो ए स्टार बी के लिए क्या दिया है, ए बी प्लस 1 और ऑपरेशन सी। बस ये जो चीज़ है ना, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लो, आगे की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एसोसिएटिव में यही आपको मेन चीज़ देखनी है। हमने सबसे पहले इन दोनों पे ऑपरेशन लगाया, तो ये आ गया ए बी प्लस 1 और स्टार एज इट इज सी। अब ये पूरा आपका बन गया ए और ये बन गया बी, तो ए की जगह पे पूरा ये आएगा और बी की जगह पे ये आएगा। तो ए बी प्लस 1, तो ए की जगह पे आप इसको लिख दो ए बी प्लस 1। समझ में आई बात? क्या किया हमने यहाँ पर, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, तो ए की वैल्यू अब यहाँ पर हो गई पूरी की पूरी ये, बी की वैल्यू ये हो गई, तो ए बी प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस सी प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो शायद और अच्छे से समझ में आए आपको। सबसे पहले इसको तो एज इट इज रहने दो, स्टार बी और सी के बीच में अगर हम लगाते हैं ऑपरेशन, तो ऑपरेशन से हमको क्या मिलेगा, ए बी प्लस 1, तो ए की जगह पे यहाँ बी है और बी की जगह पे सी है, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस 1। समझ में आई बात? ठीक है, बी सी प्लस 1, ऑपरेशन में यहाँ ए बी है इसलिए ए बी प्लस 1, यहाँ बी सी है तो बी सी प्लस 1। अब यहाँ पर ये आपका हो गया ए और ये पूरा हो गया बी की जगह पे, ए स्टार बी ए स्टार बी। ठीक, तो अप्लाई करते हैं, तो ए बी प्लस 1 है तो ए बी प्लस 1 ए बी प्लस 1 ए बी प्लस 1, सॉल्व कर लो इसको तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1। तो अब आप देख लो, ए बी सी प्लस सी प्लस 1, ए बी सी प्लस ए प्लस 1 इक्वल है क्या? नहीं है, बात खत्म। ये जो है ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये जो है ये बाइनरी है, कम्यूटेटिव है, बट एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो सेकंड भी हो गया है। अब हम करेंगे थर्ड, इसको नोट कर लीजिए आप। तो जो थर्ड है इसमें हमको दिया है ऑन क्यू, तो जो ऑपरेशन है वो वही रैशनल नंबर के लिए ही डिफाइन है, और जो ऑपरेशन है वो है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। तो बाइनरी चेक करेंगे, तो बाइनरी चेक करने के लिए तो अब कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, अगर ए रैशनल नंबर है
बी भी रैशनल नंबर से बिलोंग करता है तो देन ए बी अपॉन टू भी रैशनल नंबर को ही बिलोंग करेगा। इसलिए ये जो ऑपरेशन है इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि लेट सपोज कि मैंने ए लिया 3/2, बी लिया 2/3। ठीक है, अब ए बी अपॉन टू ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। अब ए बी अपॉन टू रैशनल आना चाहिए, ये रैशनल है, ये भी रैशनल है क्योंकि रैशनल के लिए ही है। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर। अब ए बी अपॉन टू जो आउटपुट है वो भी रैशनल होना चाहिए। तो ए की प्लेस पर मैंने पुटअप करा 3/2, बी की प्लेस पर पुटअप करा 2/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में 2 है तो 1/2। तो क्या 1/2 रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया, इसलिए ये बाइनरी है। अब हम चेक करते हैं कम्यूटेटिव। तो अगर बाइनरी हो गया फिर तो कम्यूटेटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए बस। तो ए स्टार बी यानी कि ए ऑपरेशन बी कितना दिया है हमको, ए बी अपॉन टू, ये दिया है। ठीक है, बी स्टार ए के लिए बी ए अपॉन टू, सीधी सी बात है ना, हमने पढ़ा था ना कि ए बीच में स्टार है, बी है और ए बी अपॉन टू। तो बी स्टार ए के लिए यहाँ ए की जगह पर बी आ गया, बी की जगह पे ए आ गया, तो बी ए अपॉन टू, ऐसे करेंगे ना। तो बिल्कुल ये तो इक्वल है, ए बी लिख लो, बी ए लिख लो, मल्टीप्लिकेशन में ही तो है, मतलब ये इक्वल है, इसीलिए ये जो है ये कम्यूटेटिव होगा ये ऑपरेशन। ठीक है, सो ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। क्लियर। अब हम चेक करेंगे इसका एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए वही ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इक्वल आता है तो है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके लिए आप चाहे तो नंबर्स लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही है कि आपको रेशनल नंबर लेने पड़ेंगे 3, फिर सॉल्व करेंगे। इससे बेटर हम क्या करते हैं, देखिए ए स्टार बी, ए और बी में ये है तो हमने लिख लिया ए बी अपॉन टू और ये स्टार लगा है और ये सी। अब ये ए बन गया हमारा और ये बी बन गया, दोनों के बीच में यहाँ पर ऑपरेशन लगा है ना, तो ये ए हो गया ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी, ए बी अपॉन टू, तो ये पूरा ए हो गया हमारा। तो ए की जगह पे हमने लिखा ए बी अपॉन टू, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया और अपॉन टू। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो ये आ जाएगा ए बी सी अपॉन 2 2 जार 4। ठीक है, यही आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ए बी अपॉन टू सी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 2 2 जार 4। इसको सॉल्व करते हैं आप तो ये ए एज इट इज स्टार यानी ऑपरेशन एज इट इज बी स्टार सी, मतलब बी सी अपॉन टू। अब इस कंडीशन में ये ए बन गया, ये आपका पूरा का पूरा बी है, ये ए ये पूरा का पूरा बी, तो ए बी अपॉन टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4। तो ये इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। क्लियर, ठीक, समझ में आई बात। तो बस ये जो ऑपरेशन अप्लाई करना है ना, ये आपको ध्यान से रखना कि पहले ए और बी के बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ऑपरेशन एज इट इज सी एज इट इज। अब इन दोनों के बीच में अप्लाई करना है तो ये पूरा ए बन गया, ये पूरा बी बन गया, तो ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी अपॉन टू, तो ए बी अपॉन टू। ठीक, तो ये बाइनरी है और कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव भी है। थर्ड हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ। तो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन जो है वो है ऑन जेड और यहाँ प्लस है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए आपका ए बी और जो रिजल्ट है वो उस कंडीशन में ये बाइनरी होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारा पहला नंबर ए पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, दूसरा नंबर बी भी पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, तो सीधी सी बात है 2 की डिग्री और इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर भी आएगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर से ही बिलोंग करेगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, ये कंडीशन करेक्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम a एक इंटीजर लेते हैं 2, b एक इंटीजर लेते हैं 3, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है। तो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, और रिजल्ट क्या है? 2 की डिग्री ए बी। तो 2 की डिग्री ए बी, ए कितना है 2, बी कितना है 3, तो 2 इंटू 3 तो कितना हो गया? 2 की डिग्री 6 यानी कि 64। तो क्या 64 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर? बिल्कुल है। तो बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको इसलिए समझा दिया ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ सके कि भाई ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये कि कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा क्या? अगर होगा तो ये बाइनरी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये बाइनरी हो गया, तो आपको लिखना है ये, है ना। अब हम कम्यूटेटिव देखेंगे। तो कम्यूटेटिव के लिए वही ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। तो ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन है वो क्या है? 2 की डिग्री ए बी इक्वल टू यहाँ पर 2 की डिग्री बी ए। तो 2 की डिग्री ए बी, 2 की डिग्री बी ए, बात तो एक ही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन है इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। पूरा नहीं लिखा है मैंने, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, अब एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए किसके? देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। ए और बी के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये होता है 2 की डिग्री ए बी। ठीक, ऑपरेशन सी। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, अब ये पूरा बन गया है हमारा ए और ये पूरा बन गया है बी। तो ऑपरेशन है 2 की डिग्री ए बी, तो यहाँ आएगा 2 की डिग्री ए बी, मतलब ए बी। समझ में आई बात? ठीक है, ये आया। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, तो ए एज इट इज, स्टार एज इट इज, बी स्टार सी। बी और सी में ऑपरेशन लगाएंगे तो 2 की डिग्री बी सी हो जाएगा, तो ये हो गया 2 की डिग्री बी सी। अब ये पूरा बन गया ए, ये पूरा बन गया बी। ऑपरेशन क्या है? 2 की डिग्री ए बी, तो ए बी। तो क्या ये इक्वल है? ये कहीं से भी इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ 2 की डिग्री सी है इसके साथ और यहाँ 2 की डिग्री ए है और बाकी यहाँ पर ए बी डिग्री है, यहाँ बी सी डिग्री है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये एसोसिएटिव नहीं है। तो ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये जो है ये बाइनरी है, कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो 4th वाला हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 5th। तो अब इसको देखते हैं, सबसे पहले ये बाइनरी है कि नहीं। तो ये है z प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो सीधी सी बात है, अगर a पॉजिटिव इंटीजर है, b एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो a की डिग्री b भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा ही होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए a की जगह पे हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 1, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। b हमने लिया अपने मन से एक नंबर 2 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो रिजल्ट है a की डिग्री b, यानी a कितना है आपका 1, 1 की डिग्री b यानी कि 2, तो ये 1 एक पॉजिटिव इंटीजर ही तो है। ठीक है, इसलिए ये बाइनरी है। ठीक है, तो ऑपरेशन इज बाइनरी। ठीक है, बात खत्म। अब आते हैं कम्यूटेटिव पे। तो कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना ज़रूरी है। तो ए स्टार बी के लिए ए की डिग्री बी है, बी स्टार ए के लिए बी की डिग्री ए होगा। तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं, मतलब कि जो ऑपरेशन है इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो देखो, इसके लिए ज़रूरी है ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले इसको करते हैं हम, ए स्टार बी, तो ए और बी में ए की डिग्री बी, ठीक, स्टार सी। अब यहाँ पर ये पूरा ए बन गया, ये पूरा बी बन गया, तो इसकी डिग्री ये आएगी। तो ये हमने लिखा और इसकी डिग्री में सी लगा दिया। बात समझ में आई? देखो,
पहले इन दोनों में हमने लगाया ए स्टार भी इक्वल टू ए की डिग्री बी, इसकी डिग्री ये, ठीक, तो इसकी डिग्री ये, अब ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो अब इसकी डिग्री ये, ए की डिग्री ये जो ए की डिग्री बी थी इसकी डिग्री सी। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक। तो पहले ए तो एज इट इज रहने दिया, बी स्टार सी क्या हो जाएगा, बी की डिग्री सी, भाई ए स्टार भी ए की डिग्री बी है तो बी स्टार सी बी की डिग्री सी हो जाएगा। अब ये पूरा ए ये पूरा बी, ठीक है, तो ए की डिग्री बी है तो ए की डिग्री, तो इसमें और इसमें अंतर है, ये इक्वल मत कर देना आप लोग, है ना। एक बार यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ, ये है ए की डिग्री जो बी था इसकी होल पावर सी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये ए की डिग्री बी है और बी की डिग्री यहाँ पर सी है, ठीक। तो इसका मतलब हो जाएगा ए की डिग्री बी सी और यहाँ पर ये रहेगा ए की डिग्री बी की डिग्री सी, तो ये इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये एसोसिएटिव भी नहीं है। काम खत्म, ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो सिर्फ ये बाइनरी है, कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका लास्ट 6th, तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये, इसमें भी हमको बताना है बाइनरी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी को देखते हैं। तो यहाँ पर जिस सेट के लिए हमारा ऑपरेशन हमको डिफाइन करके दिया गया है वो सेट है R, यानी सारे रियल नंबर, लेकिन सिर्फ एक नंबर को हटा के, वो है -1, ठीक है। सारे रियल नंबर लेकिन सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो अगर A हमारा सारे के सारे रियल नंबर लेकिन -1 हम नहीं ले सकते इस कंडीशन में, क्योंकि हमको पहले से ही बोल के दिया है, और B भी एक ऐसा नंबर जो कि सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन -1 नहीं हो सकता। क्या उस कंडीशन में A/B+1 कोई एक ऐसी वैल्यू आ सकती है जो कि -1 ना हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमने A ले लिया, B ले लिया हमने -2, इस कंडीशन में इसमें वैल्यू फाइंड करके देखते हैं तो A है 1/B की प्लेस पर कितना रख रहे हैं, -2 + 1, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी -1 नहीं है, ये भी -1 नहीं है, क्योंकि सारे रियल नंबर कुछ भी आप ले सकते हैं लेकिन -1 नहीं होना चाहिए बस। तो हमने A 1 ले लिया, B हमने -2 ले लिया, दोनों रियल नंबर है, इसमें पुटअप करके देखा। अब आप देखें ये आ गया 1/-2 + 1 -1, तो ये क्या हो जाता है, -1। तो क्या -1 ये जो सेट हमको दिया इसमें बिलोंग करेगा? क्या नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सारे रियल नंबर है लेकिन -1 नहीं है। तो हमको सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जिससे कि ये प्रूव हो सके कि ये बाइनरी नहीं है, जैसा कि 1-1 और 1-2 में भी करते थे हम, कि एक एग्जाम्पल मिल जाए वो ना होने के लिए। इसके अलावा अगर आप जैसे कि ये लेते हैं -2 और ये ले लेते हैं आप 1, तो उस कंडीशन में भी आप रख के देख लो। यहाँ हमने -2 रख दिया, ठीक है, इसकी जगह पे हमने 1 रख दिया, तो -2 और 1 + 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल करके भी तो -1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के आपको और भी कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे कि A और B जो है वो हमारा रियल नंबर है -1 को छोड़कर, एक्सेप्ट -1, बट जो आपका रिजल्ट है, जो आपको डिफाइन करके दिया है, उसकी वैल्यू, कई ऐसे रिजल्ट रहेंगे जिनमें -1 रहेगी जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -1 जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है R-1 को, क्योंकि रियल नंबर सारे हैं लेकिन -1 नहीं है। जब ये नहीं है तो ये से बिलोंग कहाँ से कर जाएगा? समझ में आई बात? इसीलिए ये बाइनरी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A/B+1 does not belong to R-1। अगर एग्जाम्पल लेना है तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि A हमने लिया -1, B हमने लिया A हमने लिया, सॉरी -1 तो ले ही नहीं सकते, A हमने लिया 1, B लिया हमने -2, ये बिलोंग कर रहा है हमारे सारे रियल नंबर सिर्फ -1 को छोड़कर, क्योंकि -1 तो नहीं है, ये भी -1 नहीं है, तो ये भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन -1 नहीं, ठीक है। अब इसमें हम पुटअप करते हैं, तो A की जगह पे हमने 1 पुटअप करा, B की जगह पे -2 पुटअप करा और +1 एज इट इज। इसको सॉल्व करा हमने तो ये आया 1/-1 जो कि हो गया -1, विच डज नॉट बिलोंग्स टू R-1,
इसीलिए जो ऑपरेशन है इज नॉट बाइनरी, और जब ये बाइनरी नहीं है तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव चेक करने की इसमें हमको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जब ये ऑपरेशन बाइनरी नहीं होगा तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव हम चेक करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसका ये लास्ट पार्ट था। इसको अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। हालांकि 2 ही क्वेश्चन हमने किए, लेकिन 2 क्वेश्चन के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन थे। बाइनरी चेक करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि भाई जिन 2 नंबर्स के बीच में आपका ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, बस बात इतनी सी है कि वो नंबर भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट बिलोंग कर रहा है। तब उस कंडीशन में वो जो भी ऑपरेशन रहेगा वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। एसोसिएटिव के लिए ए स्टार भी बी स्टार इक्वल होना चाहिए। कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट में ये इक्वल होना चाहिए। तो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेन बाइनरी है। तो बाइनरी भी अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से किसी भी ऑपरेशन को हम ये देख सकते हैं कि वो बाइनरी है या नहीं। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।